तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है और तुमने दवाई भी नहीं ली आज। अमर आएगा ना? जी, आप कौन? गुड इवनिंग, मैं डिटेक्टिव अजय कुमार। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपको इससे मतलब? देखिए, आपके पड़ोस में एक खून हुआ है। क्या? रमीला आंटी ठीक तो है? देखिए, आप वहाँ नहीं जा सकती, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या आपने कोई चीखने की आवाज़ सुनी या किसी को यहाँ आते जाते हुए देखा? मैं आज पूरे टाइम घर पर ही थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मेरी बहन नंदिनी भी साथ रहती है। तो शायद उसे पता होगा। मेरी बहन बीमार रहती है और पूरे टाइम घर पर ही होती है, उसे नहीं पता होगा कुछ। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ करेंगे। मैम साहब। गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपका पार्सल वो नीचे ऐसे ही रख कर गया था, वो देने आया। ठीक है, लाओ। वैसे नंदिनी मैम साहब नहीं दिखाई दे रहे। तुमने उससे क्या? जाओ अपना काम करो। क्या मैम साहब, आप भी गुस्सा हो गई। गणेश, तुम्हें जाने के लिए कहा था ना? पहले आने तो दो। अरे अदिति, तुम, मुझे लगा गणेश होगा। हाँ, वैसे भी उसे तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। कुछ भी। वैसे आज तुम्हारे घर कुछ ज्यादा ही डेकोरेटेड नहीं है? हाँ, नंदिनी की एनिवर्सरी है ना, उसी ने किया है सब कुछ। मैं बिना सपने में कुछ भी देखती रहती हूँ और ये सुर्ख लाइट और भी डरावना लगता है। चलो दीदी, सो जाओ। काजल, हाँ? कल ना मुझे बहुत अजीब सा सपना आया, मानो रियल हो। क्या? वो रुक, मैं देख के आती हूँ। हाँ, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? पानी। शुक्रिया। क्या ये आपकी बहन है? नहीं, ये मेरी दोस्त अदिति है। हम दोनों साथ में फ्रीलांसिंग पेंटिंग करते हैं। क्या आपका घर अक्सर इतना सुर्ख रंग से डेकोरेटेड होता है या आज कुछ स्पेशल है? हाँ, कल नंदिनी की एनिवर्सरी थी और उसे ये सुर्ख रंग से सजावट बहुत पसंद है। तो उनके हस्बैंड नहीं आए? क्या हुआ? दरअसल 3 महीने पहले जीजू का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उनकी डेथ हो गई और उनकी और दीदी की लव मैरिज हुई थी। और नंदिनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अमर जीजू की डेथ हो गई है, इसीलिए कल एनिवर्सरी के दिन उसने सारी सजावट की और उनका इंतजार कर रही थी। और वो 3 महीनों से मेडिकेशंस पर भी है और कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाती है। अभी कहाँ है वो? सो रही है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि एक और मर्डर हुआ है 2nd फ्लोर पर। ये सीरियल किलिंग का मामला है, आप लोग ज़रा संभल कर रहना। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, कभी भी ज़रूरत पड़े तो कांटेक्ट करना। चलता हूँ। मैं बंद करके आती हूँ। आप इन दोनों को कब से जानती हैं? हम तीनों स्कूल से ही साथ रही हैं। ये किसने बनाया? शायद काजल ने या नंदिनी ने। क्यों? अजीब है, वो दोनों डेड बॉडी के पास भी ऐसे ही स्वस्तिक के निशान थे। लेकिन इन स्वस्तिक का उन दोनों से क्या मतलब? खैर छोड़ो, मैं फिर से आऊँगा। अरे अदिति मैम साहब, आप तू फिर से आ गया।
क्या मैम साहब, आप भी मुझे गलत समझती हो। मैं तो ऊपर जा रहा था, पानी का प्रॉब्लम हुआ वो देखने के लिए। आपको देखा तो सोचा हाय बोलता जाऊं। चुप, बड़ा है हाय वाला। सुन अदिति, कलर्स खत्म हो गए तो मैं बाहर जाके लेके आती हूँ, और अगर तुझे एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए तो अंदर कबर्ड में पड़ी है। अरे यार, शीट्स तो खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, लेके आती हूँ। ये इसका मतलब वो सपना नहीं था, सच था। लेकिन वो डिटेक्टिव तो किसी स्वस्तिक के बारे में बता रहा था, और ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे सच पता लगाना ही पड़ेगा, आज रात को ही। देखना पड़ेगा कि इस सुर्ख रंग की आड़ में इन दोनों में से सबका खून कौन कर रही है। आज पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन है। मेरा फोन। नंदिनी का खून हो गया। स्वस्तिक भी है। इसका मतलब काजल ने ही नंदिनी को मारा है और अब बाहर गई है किसी और को मारने। मतलब अब किसी और की जान खतरे में है। काजल, तूने ही मारा है ना नंदिनी को? मैं क्यों मारूंगी अपनी बहन को? बंद कर ये नाटक। तूने ही मारा है नंदिनी को, और बाकी सब खून भी तू ही कर रही है। मैंने देखा था तुझे हुडी पहन के, चाकू लेकर तू ही घूमती है ना बाहर। कौन सी हुडी? क्या बोल रही है तू? तूने हुडी नहीं पहना। अगर तूने ये खून नहीं किया तो ये सब कौन कर रहा है? पता होता तो मेरी बहन को बचा सकती थी ना। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। गणेश? क्या? उसने किसी को आते जाते तो देखा होगा ना। चलो उसे जाकर पूछते हैं। पर नंदिनी, अरे गणेश, इतनी रात को तुम सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो नीचे होना चाहिए ना। तुम लोगों की लापरवाही से होता है ये सब। मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, सोचा जाकर देखा वो कहाँ से आई। नंदिनी का खून हो गया है। क्या? लेकिन कैसे? तुमने किसी को बिल्डिंग में आते जाते हुए देखा? मैडम, मैं वो सो गया था तो वो सब तेरी लापरवाही की वजह से। नंदिनी और बाकी के सारे खून भी। 2 खून? और किसके? एक हमारी पड़ोस में और दूसरा सेकंड फ्लोर पर। क्या बोल रहे हो मैम साहब? 2 खून हो गए और बिल्डिंग में किसी को मालूम भी नहीं? हाँ, मानता हूँ कि आज सो गया था, लेकिन दिन भर बहुत काम किया था इसलिए। पीके हो क्या? 3 खून हो चुके हैं और तुम्हें कुछ पता नहीं। वाह। ओ मैडम, मैं ड्यूटी पे कभी नहीं पीता, और मर्डर कोई मामूली बात नहीं है। नंदिनी मैम को छोड़कर बाकी 2 खून वाली खबरें झूठी है। यहाँ कोई खून नहीं हुआ। लेकिन वो डिटेक्टिव ने तो यही कहा था। कौन डिटेक्टिव? काजल, 1 मिनट। अगर खून हुआ है तो फिर पुलिस क्यों नहीं आई? पर वो डिटेक्टिव हमें झूठ क्यों बोलेगा? नंदिनी मैडम की लाश किधर है? अंदर घर में। और आप घर खुला ही रख कर आ गए। चलो जल्दी। गणेश, 1 मिनट।
तुम्हारे पास ये घड़ी कहाँ से आया? ये तो एक भाई साहब परसों पहनकर आए थे, मैंने उसको बोला अच्छी है, तो उसने मुझे दूसरे दिन लाकर दी। कितने बजे के आसपास लाके दी तुम्हें ये? करीब दोपहर के 12 बजे। तब तो वो हमारे घर आया था ना 12 बजे के बाद। लेकिन वो ये सब क्यों करेगा? उसने कुछ नाम बताया था तुम्हें? एक काम करते हैं, उसे कॉल करके बुलाते हैं, नंदिनी का खून हुआ है करके। जब वो आएगा तब उससे बात कर लेंगे। चलो। क्या हुआ मैडम? अरे काजल सुन, इसे कॉल नहीं लग रहा। क्या हुआ काजल? क्या देख रही है तू? तुम लोगों को लगा कि मैं डिटेक्टिव हूँ। मर गई ये भी। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम्हारा? क्यों मारा उसको और झूठ क्यों बोला? बताओ। दूर रह, वरना तुझे भी तेरी बहन के पास पहुंचा दूंगा। और तुमने नंदिनी मैम साहब को क्यों मारा? नंदिनी क्या, मैंने इसके पति को भी नहीं छोड़ा। वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था, लेकिन ये बच निकली। लेकिन क्या बिगाड़ा था उन दोनों ने तुम्हारा? और झूठ क्यों बोला कि और भी खून हुए हैं? बिगाड़ा, बर्बाद कर दिया था। उसकी वजह से मेरी भाई को फांसी मिली थी, सिर्फ इन दोनों की वजह से। नंदिनी और अमर ने ऑफिस में 10 करोड़ का घपला किया था, और ये बात उसकी सेक्रेटरी माया को पता चल गई थी, और इसलिए उन दोनों ने बड़ी चालाकी से उसको मार डाला। लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना? सारे ऑफिस को पता था कि मेरा भाई विजय और माया, वो दोनों बहुत प्यार करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर अमर और नंदिनी ने खून का इल्जाम मेरे भाई पर लगा दिया और मेरे भाई को फांसी दी। लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम डिटेक्टिव हो और यहाँ और भी खून हुए हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि नंदिनी किस हालत में है। लेकिन तुम पुलिस के पास भी तो जा सकते थे। मेरी बहन को मारने की क्या जरूरत थी? पुलिस का तो नाम ही मत लो। ये नंदिनी पागल होने का नाटक ही इसलिए कर रही थी कि पुलिस से बच सके। तुमने बदले की आग में दोनों का खून कर दिया। पागल हो तुम, पागल। हाँ मैं पागल हूँ, और तुम तीनों को भी मार डालूंगा। अदिति, काजल मैम साहब को मारेगा तू? तो मर गया।